जय हिंद साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का क्लास नंबर 9 देखने जा रहे हैं। ये आपका करेंट का क्लास नंबर 9 है। इससे पहले इसका हम 1 से लेकर 8 तक इसका सेट करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखें हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आपका कुछ दिन से क्लास ऑफ था, तो इसका मुख्य कारण था कि मुझे यानी चिकन पॉक्स हो गया था, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और मुझे लगता है 2 से 3 दिन समय और रहेगा आपको कंप्लीट होने में। तो जैसे ही तबीयत सही होता है तो आपको हम रेगुलर क्लास सभी क्लास आपको चलाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन आपका करेंट का क्लास कम से कम हो। उसके बाद आपको जैसे ही पूरी तरह से हम ठीक हो जाते हैं तो आपको सभी क्लास कराएंगे। आपका जैसे प्रैक्टिस सेट पहले करवाते थे और आपका जो एनसीईआरटी का हम सीरीज स्टार्ट किए थे उससे भी हम कवर करवाएंगे, लेकिन 1-2 दिन आप वेट कीजिए। जैसे हम रिकवर होता है आपको हम सभी क्लास फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? तो सबसे अधिक टीबी के केस पाया गया भारत में, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। तो ये WHO का रिपोर्ट है। WHO रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक टीबी का केस भारत में पाया गया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में है? तो टीबी के मामले भारत में है 27%, याद रखिएगा। दुनिया का 27% टीबी का मामला सिर्फ भारत में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में SBI की शाखा का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा यह किया है आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, जाफना और त्रिकोमाली में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ है कि बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोगों के पास अपनी निजी वाहन नहीं है? कितने परसेंट लोगों के पास अपनी निजी वाहन नहीं है? तो याद रखिएगा 95.49% यानी 95.49% के लोग के पास यानी प्राइवेट वाहन नहीं है, निजी वाहन नहीं है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? यह क्या है? गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से किया है? अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है। तो यह है यानी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखिएगा। यानी प्रलय ये है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण यानी अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि भारत ने एयरक्राफ्ट कॉरियर विक्रांत पर तैनाती के लिए किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? ये किया है फ्रांस से। कहाँ से किया है? फ्रांस से किया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है विराट कोहली ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 है कि PM मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? तो ये किया 2028 तक, यानी इस योजना का विस्तार करके 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि PM मोदी ने युवाओं से संबंधित किस स्वायत्त निकाय को लॉन्च किया है? ये क्या है? मेरा युवा भारत, ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरा युवा भारत निकाय को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भूटान ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने का प्रक्रिया शुरू की है? तो ये किया भूटान और चीन ने।
भूटान और चीन ने यानी सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास शुरू किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है, यानी 111वें बिहार स्थापना दिवस का थीम क्या था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। याद रखिएगा, ये आपका इस बार यानी 2023 में बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाते हैं। बिहार दिवस किस तिथि को मनाते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सुंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो यह है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनेगा। तो यह बनेगा मुजफ्फरपुर जिला में। याद रखिएगा, बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर जिला में बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि बिहार में मनरेगा योजना की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो मनरेगा के रैंकिंग में बिहार में आपका जमुई जिला शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि विराट रामायण मंदिर कहाँ बनेगा। तो विराट रामायण मंदिर ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में बनेगा। याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण जिला में विराट रामायण मंदिर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास का शुभ आरंभ किया है। तो ये क्या, वाराणसी से। तो याद रखिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए यानी सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम CBDC यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बना है पटना नगर निगम। तो पटना नगर निगम डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मोड और डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया है। तो ये हुआ है आपका भागलपुर में। याद रखिएगा, डिजिटल कोर्ट यानी बिहार का पहला सेल्फ मोड और डिजिटल कोड लॉन्च हुआ है, ये भागलपुर। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा एम्स निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो पहला एम्स पटना में है और दूसरा एम्स ये दरभंगा जिला में बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा जिला में बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए वर्ष 2022 के लिए। क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए बिहार में किसको देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में से एक नामित किया है। तो ये है आपका अरवल महिला थाना। अरवल महिला थाना को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है। तो ये क्या है, याद रखिएगा 2.98%। 2.98% राजकोषीय घाटा निर्धारित किया है।